अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सना आपा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई भी नहीं, आ जाना। क्या बात है। मौलवी उस्मान सब्जी वाले कोल्ड ड्रिंक बोतलें सारी ऊपर बल्ले बोतल मैं नहीं मानता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। A few inches later. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सना आपा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और आज मैं आप सबसे इनका तारुफ कराती हूँ, क्योंकि मुझे हर वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि ये कौन बंदा है जो कभी खामन बन जाता है, कभी भाई बन जाता है, कभी बाप बन जाता है। तू समझा? हाँ। तो मैंने कहा इस बंदे का भी तारुफ कराऊं और अपनी पूरी टीम से आपको मिलवाऊं और आपसे होगी हमारी मजेदार गपशप। वाओ, नाइस। ये है शेख साहब। अच्छा। और मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, मेरे मुंह बोले भाई हैं, लेकिन सगों से ज्यादा हैं। ओके। लेकिन अब आप लोग हैरान होंगे कि अक्सर वीडियोस में आपके ये खामन बने होते हैं। खामन करैक्टर होता है, जैसे आप टीवी ड्रामा देखते हैं तो हर कोई सच्ची मुच्ची का मियाँ बीवी या उनके सगे बच्चे नहीं होते, सब करैक्टर्स होते हैं। तो हम भी सोशल मीडिया पे जो कंटेंट बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उसमें कभी ये मेरे भाई होते हैं, कभी ये खामन बने होते हैं। और ये है इरफान, जो कि अक्सर वीडियोस में मेरा बेटा होता है या छोटा भाई होता है। और ये इसका स्पेशल तारुफ है, ये है हुसनैन, और ये बड़ा क्यूट सा है। इसको हम सब, क्योंकि हमारी टीम में सबसे छोटा है, तो इसको सारे प्यार करते हैं। ये शेख साहब कुछ वाजिया कर रहे हैं, अगर आप इशारा समझ गए तो मैं नहीं कुछ भी बोल रही। तो इसको क्योंकि थोड़ा सा ये थकू भी है हमारा, तो इसके सारे तंग करते हैं। और इस वीडियो हमारी एक बैठक से पहले आपने जो तमाशा देखा है, ये ओरिजिनल लाइफ में भी ऐसे ही शरारतें करते हैं। ओके। जब मैं वीडियोस बनवा रही होती हूँ इनसे, तब भी ऐसी शरारतें करते हो। कई दफा मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, मेरा बीपी हाई हो जाता है और मैं इनको डांट भी लेती हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है साइमा रहमान, और ये इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं, और ये गुजरांवाला कामोकी से बिलोंग करते हैं। और ये भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारे साथ जब मुझे मिलने आती हैं तो कभी ना कभी छोटा मोटा कंटेंट हम इनके साथ भी बनाते हैं। और ये है ईफा, ये भी हमारे साथ वीडियोस बनाती है, बड़ी अच्छी ब्यूटिशियन भी है, मार्केटिंग भी करती है प्रोडक्ट्स की, और भी बहुत सारे काम कर लेती है। लेकिन जब मैं बुलाती हूँ तो हमारे साथ काम करने आ जाती है। झूठ बोल रहा है। हम सब आपस में कुछ नहीं लगते, लेकिन आपस में बहुत कुछ लगते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बस शेख, तू बहुत बुरा लगना है बंदा। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर। बाकी मैं आपा जी आपको एक बात कहूँ, किसी को तंग करना या किसी की गलती का बहुत बुरा असर हो सकता है। देखिए आज मैंने एक गलती की, 20 साल हो गए भुगत रहे हो। शेख साहब, वैसे आपस की बात है, आपका मुंह सादा अच्छा नहीं लगता तो डिजाइन क्यों बना रहे हैं? वो और पैड़ा लगन है। मुझे अपने घर जाना है। चलो मैं कल ले स्लो आके आवांगा। गाइस, इस 1 मिनट के व्लॉग में आपको अंदाजा हो गया होगा, हम सारे करैक्टर करते हैं, भाई बहन सारे करैक्टर जो है ना हमारे पास मौजूद हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हम सब कुछ बन सकते हैं सिवाय इंसान के। जी जी भाई, तुसी गौर ने दी गल ना सुनो, हितलान बंदा, तुसी मेरे हाल तवज्जो करो।
ਐ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਗਾਇਸ ਦੀ ਗੱਲ अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ गाइस ਦੱਸ जब ਰਹੇ। पैदाइश की बातें चल पड़ी हैं तो मैं आपको बताता चलूं आपा जब हुई है तो हो ही जावे हो ही जावे हो ही जावे ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫੇਰ ਹੋਇਆ तू समझा? हाँ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੜੀ ਹਾਂ। ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਂਟੀ ਹੋਰੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ ਸੈਰ ਤੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਇਹ। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। जिन्हें गाइस हम राशि नहीं है तो ये वक्त की एक जरूरत है ਜੀ ਗਾਇਸ हाँ मरासी नहीं है लेकिन मरासियों का असर है उन पे। असर है क्योंकि हमारा ताल्लुक आपा से जुड़ चुका है That's why एक्चुअली मैं बट फैमिली से बिलोंग करती हूँ लेकिन हमारा घराना भी 84 नहीं है। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ हमने काम जरूर किया साथ में। खां सब लोग बड़े लोग होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। मरासियों को मरासी कह के उनको डिग्रेड ना करो। उन लोगों को ही हम कॉपी करके एक दूसरे से जहाँ से मजा फन शुरू होता है वो 84 घराना। ऐसे व्लॉग च चलना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੱਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਬੱਟ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬੇਲਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ शेखा मेरे को ही बैठा है। ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੇ ਗਾਇਸ आपा चाय च निमको ते भी नाल इस्तेमाल कर दी तूड़ी खांदी ਯਕੀਨ ਕਰ ਐਸੀ ਬਾਟੇ ਕਿਲੋ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ मैं कहा मामा पहले साबन का बैठा शेख के साथ मैं अनकरीब एक प्रैंक करने वाली हूँ जो मैंने फाइनल कर चुकी हूँ। गाइस ये देखिए ये मेरी बड़ी प्यारी बहन है इसे मैं बड़ी आपा बोलता हूँ गाइस आप सब इनसे कहें कि ऐसा प्रैंक मत करें जिसका नुकसान इनको खुद उठाना पड़े बात तो सही है। आगे बहुत कुछ क्योंकि अगर मैंने घरों कढ़ दिता तो मेरे को रहना है तो लोगों को यकीन नहीं होना कि बहन भरा 2000 years later. तो गाइस मैं स्पेशल इस्लामाबाद से आती हूँ यहाँ पे। ये सारे इकट्ठे होते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है इनके साथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ जी फिर मिल के हम वीडियोस बना लेते हैं और शेख साहब की जी जी गाइस मजा तो अनोखी सर अनोखी बातें सुनते हैं। इरफान माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी वीडियोस बनाता है ये। आपा का तो आप सबको पता ही है कि माशाल्लाह पूरी दुनिया पे छाई हुई है। आपा के अंदर बहुत सारी ये क्वालिटीज हैं छोटू इन हमारा ये क्वालिटीज भी में माशाल्लाह बहुत अच्छा अपनी वीडियोस बनाता है। मजा आता है हम सबको देख के। जी जी गाइस आपा माशाल्लाह, की इरफान- सारी इरफान क्वालिटीज में इनके से साथ एक शामिल क्वालिटी हुई मैं है। बताना चाहूंगा माजरत मैं आपको काट रहा हूँ मुझे अपने घर जाना है। वरना मैं बात भूल जाता होता हूँ। तो आपा की सबसे एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी ये है कि आपा जहाँ आधा घंटा बैठती है वहां पे टोया पड़ जाता तो याद आया टोए वाली भी एक वीडियो थी। गाना है मैंने शेख के ऊपर हाथ रखा है शेख टोए में चला गया। पार्क में बैठ के गाना गा रहे हैं, शेख लेटा हुआ है। मैंने यूं फ्लो में हाथ रखा है तो उसके बाद अगला सिचुएशन है कि शेख टोया है और शेख उसके अंदर है। तू समझा? गाइस तो गाइस ये ऊपर तक मिट्टी पा के निकल जाना है। आपके लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं जब भी आती हूँ मैं इनको देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि ये कैसे कैसे कर लेते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अच्छा ईफा आप भी बोलो, आप गूंगी तो नहीं? मैं आप लोगों को सुन रही हूँ, आप लोगों को देख रही हूँ क्योंकि मैं अभी लर्निंग प्रोसेस पे हूँ। जब सीख गई तो फिर चली गई। ईफा को पहली बार बोलने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं नहीं मानता। लेकिन जब इधर आई इनको एक बड़ा प्यारे से एनवायरनमेंट में मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मजा आने लगा कि इनके मरासपुने में और इनको हंसते हंसाने में। अच्छा जो चीज सब नहीं 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 ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी
कि हम लोग जो देख रहे होते हैं वीडियोस, देखना बहुत आसान होता है, बट उसके पीछे जो सीन्स हो रहे होते हैं या वीडियो मेकिंग हो रही होती है, उस पे बहुत ज्यादा मेहनत होती बात तो सही है। है। और सिर्फ आपका एक लाइक नहीं होता, वो आपका एक प्यार होता है जो हम लोग इनको देते हैं। और वो एक डबल क्लिक की सूरत में हम इनको देते हैं। उसके पीछे बहुत ज्यादा आपा मेहनत करती हैं, मतलब रियली आई सैल्यूट हर। जितनी ये मेहनती हैं, हर चीज माशाल्लाह, एडिटिंग क्या, वीडियोग्राफी क्या, कोरियोग्राफी क्या, ईच एंड एवरीथिंग गाइड करती हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम इनके पास आई थी, मैं बिल्कुल जीरो थी, मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, बट इन्होंने मुझे बताया, समझाया, बहुत अच्छे से गाइड माशाल्लाह किया। से अभी भी नहीं आता। लेकिन ऐसे नहीं आप कह ऐसे नहीं आप कह सकती। 10 मिलियन पे वीडियो जाने लग गई है। सिखाया आपने, आपने सिखाया। और गाइस इफा और गाइस इनकी ना सुनिएगा, क्योंकि इन्होंने कोई जुआ नहीं मारनी है। अपन ने गाइस ये आपको पता क्या, वो मुर्दा बोले कफन पाड़े, वो बेचारी बोलती नहीं सी पई, जब बोली तो गाइस प्लीज देखें, ये जैसे आपको अपन ने पहले तारीफ कराया कि ये इफा है, मार्केटिंग करती है। इफा ने अपनी मार्केटिंग की, क्योंकि आपा की तारीफ के लिए उसने 10,000 लिया था, उसका पूरा हो गया। थे हेलीकॉप्टर च जिन्ने जाने भी बैठे हैं ना, मैं बड़े ਵੱਡੇ ਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵਾਹਦ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 50,000 ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। वाह, शेख साहब और सैमा जी गए हैं लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है। जाते जाते इन्होंने कहा कहीं इधर आपको मैं घुमा के आता हूँ गुजरां वाली साइड पे। ओके। काला शाह काकू तक पहुंचे होंगे जी। एक मिनट बात रुको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और काला शाह काकू पहुंचे होंगे। नहीं लाहौर से जा रहे हैं ना, लाहौर से जा रहे हैं, वापसी जा रहे हैं, ठीक है। ओके। ऐसे चलते चलते शेख साहब का हाथ इधर था, वो गेट के पास, सैमा जी ने ऐसे ऊपर हाथ रखा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो नहीं, सैमा जी ने नहीं रखा, शेख साहब ने रखा है ऐसे उनके हाथ के ऊपर। तो ड्राइव कर रहे हैं ऐसे, सैमा जी के हाथ के ऊपर हाथ रखा है ऐसे, मजे से ड्राइव कर रहे हैं, पूरा मौसम एंजॉय कर रहे हैं। सैमा जी ने कहा आप इससे आगे भी जा सकते हैं। उन्होंने शेख बुढ़े वाकया ते थतुआ से ही सुनाया करो। तो शेख बुढ़े ले गए। 6.5 hours later. ये वाकया तो मजेदार सारे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और मजीद इतने वाकयात हैं कि आपके हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएंगे। आज तो मैंने पिक्चराइज किया जो ये एक्ट में करते हैं आके आम लाइफ में भी। हम जब काम कर रहे होते हैं, साथ शुगर मेला भी चल रहा होता है, तो लिहाजा टाइम थोड़ा है, वाकयात ज्यादा हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये सब कुछ दिखाएंगे। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कश्मीर में हमने एक शूट किया था, एक वहाँ पे हमने सारी हमारी टीम ने, कुछ और भी हमारे दोस्त थे उसमें, और एक हमने वो फनी हॉरर टाइप एक मूवी की थी, उसके बारे में उसकी सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ, वहां पे क्या क्या वाकयात हुए वो बड़े मजेदार। उधर मैं भी थी, ये लोग भी थे, बल्कि और लोग भी थे। तो कोशिश करेंगे कि उन लोगों से भी आपको बड़ी जल्दी मिलवाएं। जी जी। और ये साइमा जी, ईफा और ये 3 मेंबर, ये हमारे बहुत 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 और आपके भी हर दिल अजीज हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। गाइस एक बात मैं कहना चाहता हूँ लास्ट पे, जब वो कश्मीर वाला आपको वाकया सुनाएंगे ना, उसमें से एक बात मुझे अभी याद है, मैं वो करना चाहता हूँ आपसे, जाते हुए इजाजत लेना चाहता हूँ। आपा जब कश्मीर गई तो आपा को वापस ही नहीं आने दे रहे थे। पूछे भाई वो क्यों भाई वो कहते थे हमने पहाड़ियाँ सीधी करनी है, ये रूला ना खड़े। सच्चा भाई सच्चा, ये बात सामने हुई थी, आपके सामने हुई।